परिवार के साथ पूरे राजपूत समाज तैयार है। में भी नहीं हो रहा है जैसे हमारे करनी सेना के रामचंद्र जी लगा लो फोन करेंगे। प्रमुख ठाकुर साहब जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में हमें 21 दिसंबर को प्रशासन को बताना है। टूटेंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। मैं जीवन सिंह के शेरपुर के लिए एक कविता कहना चाहता हूं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर कुछ करना है आज हमें, अदर अमर कर देना है स्वराज हमें। तो माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तो समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जो हरदा कांड पे प्रसन्नता से हंस रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, जलते घर को देखने वालों भूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जय हो। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, निश्चर हीन कराऊं मई, भुज डाय पन के, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। उन्होंने हाथ ऊंचे कर कहा, मैं इस धरती से राक्षसों का अंत करूंगा। और सभी मुनियों के आश्रम में गए। उसी प्रकार जीवन सिंह जी शेरपुर ने आज संकल्प लिया है कि इस मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, किसानों के दुख दर्द को दूर करूंगा। राजपूत समाज के लिए, राजपूत समाज के अद्भुत विकास के लिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं। जीवन सिंह के शेरपुर का एक ही वचन है, एक ही मां के लाल है हम, एक ही पिता हमारा है। फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। दौलत छोड़े, दुनिया छोड़े, छोड़ दिया सारा खजाना। भारत माता के लिए क्षत्रियों ने छोड़ दिया राजघराना। जब छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया, 1 2 नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल उठा। हर रोज औरंग पूछ रहा क्या झुकने को कबूल हुआ? तो सेनापति ने कहा, हुजूर जुबा काटी, आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उकाड़े, खाल उधेड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े कुत्तों को खिलाए, पर मजाले शिकस्त तो कबूल करे। हुजूर कि हम कुछ भूल रहे हैं, पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे। बचपन से है दर्द सहा, वो इसके लिए नई बात नहीं, क्या क्या जिन्होंने जख्म सहे हरगिज तुझको ज्ञात नहीं। कलेजा नहीं है उसका, वो बस पत्थर का एक गोला है। बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने इसे टटोला है। आखिरकार सर कलम का हुक्म सुना, खुद के घमंड को मार गया। आलमगीर मोहिउद्दीन मोहम्मद संभाजी राजे से हार गया। उसी प्रकार जीवन सिंह जी पर केस करोगे, धाराएं बनाओगे, बिल्कुल बनाइए, लेकिन जीवन सिंह जी का एक ही वचन है,
कि हम इस मध्य प्रदेश में सरकारों को ए पेट्रोल मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड दिस कंट्री अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। ये प्रशासन के खिलाफ हमें जंग छेड़नी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में भेजा। उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेजा। उनको शिक्षा दिलाने वाला राजपूत था। उनको अटल रत्न दिलाने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी राजपूत था। उनके लिए छुट्टी घोषित करने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी राजपूत था। सदन में बैठकर उनका चित्र बनाने वाला भी राजपूत था। ये राजपूत शौर्यम तेजो धृतराष्ट्र युद्धे चाप पलायनम दानवेश्वर भावस छात्रम कर्म स्वभावजम शौर तेज पराक्रम युद्ध में पेट दिखा करना भागना शासन करने का भाव, ये सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। आप बताइए, आज जीवन सिंह जी शेरपुर अपने बीच में विराज रहे। मैं शासन से कहना चाहता हूं कि आप हमें कब तक दबाओगे? हरदा में आतंक के काम हुआ है, कायरता का काम हुआ है। आपको पता है हरदा में निहत्थे लोगों को मारा गया, माता बहनों को मारा गया। जब ब्राह्मण बनियो देश छोड़ो ये बात आई तो ठाकुर साहब जीवन सिंह जी शेरपुर ने कहा कि जब तक क्षत्रियों के सीना है राजपूत ब्राह्मण बनियों को देश से कभी नहीं खदेड़ने देगा। भगवान श्री राम कहते हैं विप्र प्रसादात धरनी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला वरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। के मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रियों को धारण करने की, ब्राह्मण के आशीर्वाद से सभी युद्ध जीत गया, ब्राह्मण के आशीर्वाद से नारायण में मुझे लक्ष्मी प्राप्त हुई और ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरा राम नाम अमर हुआ है। ऐसे ब्राह्मण के लिए यदि कोई खड़ा हुआ तो ठाकुर साहब जीवन सिंह शेरपुर खड़े हुए। आज सोचना है मेले के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रणभेरियों को बजवा दो। योजनाएं बनने लगी कि कैसे लड़ेंगे, मात्र सैकड़ों हम हजारों से कैसे भिड़ेंगे, किंतु साहसी सिपाही पीछे न हटे। कहा सभी लड़ेंगे चाहे गर्दन कटे। योद्धा वहीं जो अंत तक ये लड़े, योद्धा वहीं जो प्राण हाथों में लिए खड़े, योद्धा वहीं जो बैरियों की छाती चढ़ सके, योद्धा वहीं जो वीर का आयाम गढ़ सके। ये रण का वीर योद्धा रण लाशों से बांटेगा और एक राजपूत 10 अंग्रेजों को काटेगा। इस देश में ये प्रशासन, मैं कहना चाहता हूं, जीवन सिंह जी ने 23वीं 24वीं मांग कौन सी रखी? भाई 23वीं मांग तो ये कलेक्टर और एसपी हरदा बहिष्कृत। 24वीं मांग कौन सी है कि जिहाद राजपूत का ही नहीं होता, किसी भी समाज के लड़के अन्य समाज के साथ भागती है तो राजपूत समाज के माता पिता को अपमानित किया जाता है। जब हमारे देश में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो और आचार्य को देवता समझो। उस देश में एक तरफ तो आप भगवत गीता दूसरे देशों में देते हैं कि इसको पढ़ो, तो भगवत गीता में क्या लिखा है? वर्ण संकर कारको नरकाय कुलदन नाम कुलश्चा पतंते पितरो लोसराम लुप्त पिंडो दत्क्रिया। अन्य कुल का पुरुष या अन्य कुल की स्त्री विवाह करेगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो उनके पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होगा, और जब पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होगा तो वो नरक में जाएंगे। उस नरक से उद्धार करने के लिए जीवन सिंह शेरपुर का यह मुद्दा विश्वव्यापी मुद्दा होना चाहिए।